पीड़ित है वो बता दें। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी है, कोई काम नहीं। क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है, हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू नहीं किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहां पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ ओएफडी करके लेकर के गए और फिर ओएफडी आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत साथी दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हफ्ते नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं। दोपहर के 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। वो अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉय मिलकर फरियाद करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगाए थे। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और उस पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे 5,000 तो अलाउ नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना। वो ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का आईडी है। इनका डिलीवरी बॉय है, वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे? नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुए वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? बिल्कुल, लोया बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा। मेरा मोबाइल ना भैया मांगे। क्या बोल के मांगे? तो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके तो मैं अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है, तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपको क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया। 9 फोन ऑर्डर, अभी रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा बोला। वो बोला मैं हैंडल कर लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है। तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे।
तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, वो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसका पैसा बचा होगा उसने यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ऑर्डर करने फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। टोटल 49 एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? लॉजिस्टिक बोलो सर, एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर है। ये मोबाइल की दुकानें हैं इन लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं, एक हो सकते हो बाहर के हमारा अकाउंट नहीं, जेन्युइन दुकान नहीं है, फेक एड्रेस। किसने बात कैसे करेंगे ठगी होगी? आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। ठगी करने का तरीका कैसे सुझा सर इनको? वो तो जो फ्लिपकार्ट का काम कर रहा था लॉजिस्टिक में बंदा, जो पकाया है। हाँ, जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, अच्छा अच्छा। जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के बेच रहा हूँ, ऑफर गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ, वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदना था। 9 मोबाइल यदि खुद ने खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं दिया ही नहीं ना ना। सर, वो पैसा दिया नहीं वो बोले। एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिया, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की। देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको भैया कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। जो मोबाइल देने गया था वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए। दिया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। तो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका वो भाग जाता, पेमेंट करता हूँ 46 लाख का मोबाइल दे देता 50 लाख। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया, हाँ, तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल ले लिया, मोबाइल देगा ही ना आपको, मोबाइल नहीं मिला, हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। तो उसी के पास इन लोगों ने ठगी में मदद करी। ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, हाँ, सेलर अकाउंट बनाया। सर इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। इनको भी वकील बनाया ना भाई। सर इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बता पहले दूं। स्टोरी को जाने दीजिए। सर ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथे दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक मिनट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरे इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो 1 टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए आप समझो। और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे? वो तो कोई ये वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने भी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ, कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर रजिस्टर्ड दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो, अपन जाओ, कुछ नहीं देना होगा फ्लिपकार्ट पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है, और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं सुबह मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9-10 आप कब तक अभी करवा देता हूँ वेंडर बनना है आपको 10 मोबाइल पर और उसके बाद इतना ही नहीं है, नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है।